नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 या 5 सिम्टम बताऊंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, बेबी होने का खबर घर वालों को देती है तो घर में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। साथ ही फ्रेंड्स, सबके मन में यह विचार आने लग जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। घर वालों के अलावा भी फ्रेंड्स, जो गर्भवती महिला होती है या फिर उनके पति होते हैं, उनके मन में भी इस तरह के ख्याल आने लग जाते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, कैसे पता करें। तो आज की बताई गई वीडियो में फ्रेंड्स, जो लक्षण बताए गए हैं, अगर इन लक्षणों में से आप में 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कई हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है यह जानने के लिए कि कैसे पता करें कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो बस उन्हीं की उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी गलत धारणा से ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के कुछ खास अंगों में दर्द होता है। इन अंगों के दर्द को देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगाते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर गर्भवती महिला के दांतों में दर्द की शिकायत होने लग गई है, रुक रुक के उनको हल्का हल्का दर्द का अनुभव होता है फ्रेंड्स, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि गर्भ में लड़का होने पर अक्सर गर्भवती महिला के दांतों में दर्द की शिकायत होती है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि आपके सिर में हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, सिर में हल्का फुल्का दर्द आपको महसूस हो रहा है, और ये जो दर्द है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर के प्रेगनेंसी के लास्ट तक आप में बना हुआ है, सिर में आपके भारीपन है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का रुक रुक के दर्द हो रहा है, तो फ्रेंड्स इससे गर्भ में लड़का होने की निशानी के रूप में माना जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम की बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद से ही मेरे सिर में हेडेक की प्रॉब्लम हो गई थी। सिर में भारीपन बन गया था, हल्का हल्का दर्द हमेशा मेरे सिर के अंदर मुझे महसूस हो रहा था। साथ ही फ्रेंड्स, जो ये दर्द था, यह दर्द प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेकर के फ्रेंड्स प्रसव तक था। तो देखिए, उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। साथ ही फ्रेंड्स, बेबी कंसीव होने के बाद मेरे दांतों में दर्द की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे दांत में बहुत तेज तेज दर्द हो रहा था उस दौरान, और जो दर्द फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के पहले नहीं था और प्रेगनेंसी के बाद मुझे महसूस होने लगा था। तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। अगर मैं अपने सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो बेबी कंसीव होने के बाद मेरे सिर में हेडेक की प्रॉब्लम बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं हुई थी। सिर में दर्द की समस्या बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं हुई थी, और ना ही फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के बीच में मेरे दांतों में दर्द की शिकायत मुझे हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर सटीक बैठे थे, सही हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कई हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के ऊपर है, जिससे आप सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के कुछ खास अंग जो काले पड़ जाते हैं, जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर गर्भवती महिला के चेहरे का रंग काला पड़ने लग गया है, चेहरा डल पड़ने लग गया है, साथ ही फ्रेंड्स गर्भवती महिला के गर्दन, उनकी बाजुएं, अंडर आर्म्स या फिर फ्रेंड्स पेट का हिस्सा
अत्यधिक काला होने लगा है, कमर का हिस्सा काला होने लगा है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि गर्भ में लड़का होने पर गर्भवती महिला के शरीर के इन अंगों में कालापन आ जाता है। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि यदि आपके गर्भ में एक बेबी गर्ल होती है तो आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो बढ़ जाता है, चेहरे में बहुत ज़्यादा निखार आ जाता है, साथ ही आप पहले की अपेक्षा गोरी महसूस होती हैं, पूरी बॉडी में आपको निखार दिखाई देगा, आप पहले से ज़्यादा गोरी हो जाएंगी। तो देखिए, इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बॉडी का रंग बेबी कंसीव होने के बाद बदलने लग गया था। मेरे चेहरे के ऊपर डलनेस आ गया था, चेहरा मुरझाया हुआ काला दिखाई दे रहा था। साथ ही फ्रेंड्स, मेरे चेहरे के ऊपर झाइयाँ आने लग गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे हाथ का जो कलर है, गर्दन, पेट, ये सारी जो अंग है फ्रेंड्स, वह काले पड़ने लग गए थे। तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इस तरह के सिम्टम मेरे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए थे। चेहरे में किसी तरह का कोई डलनेस नहीं था, बल्कि पहले की अपेक्षा मैं अपने आप को ग्लो महसूस कर रही थी, साफ सुथरी महसूस कर रही थी। तो देखिए, उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर सटीक बैठे थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कई हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इसके अलावा फ्रेंड्स, घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ तजुर्बे होते हैं, कुछ नुस्खे होते हैं, जिसको करके आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। यह चीजें समाज में काफी समय से प्रचलित हैं, पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तिमाही में इस नुस्खे का आपको प्रयोग करना है। आपको चुकंदर की पत्ती लेना है। चुकंदर की पत्ती को मसल करके अगर आप सूंघती हैं, एक से अधिक बार इस तरह का आपको यूज करना है। चुकंदर की पत्ती को लेकर के सूंघना है। सूंघते समय अगर आपको बार बार छींक आ रही है, तो फ्रेंड्स, इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर गर्भवती महिला चुकंदर की पत्ती मसल करके सूंघती है, सूंघते समय अगर उनको छींक नहीं आती है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बॉडी के लक्षण को आप देख करके अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स, स्वप्न में भी ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं जो यह हमें बता देते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बहुत ऊटपटांग सपने आते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को सांप के स्वप्न आ रहे हैं या फिर काले नाग के स्वप्न आ रहे हैं, तो इसका क्या संकेत मिलता है? यह शुभ होता है या फिर अशुभ होता है? कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर गर्भवती महिला के स्वप्न में बार बार सांप दिखाई दे रहा है, तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। आने वाले समय में आप एक पुत्र को जन्म देने वाली हैं। साथ ही फ्रेंड्स, कहा जाता है अगर आपके स्वप्न में लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं, या उनकी मूर्ति दिखाई दे, या फिर आपको उनकी तस्वीर दिखाई दे, तस्वीर के अंदर अगर आपको लड्डू गोपाल दिखाई दे रहे हैं या फिर मूर्ति के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि स्वप्न के अंदर लड्डू गोपाल आना खास करके प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जिस चीज की इच्छा की है, वह इच्छा आपकी पूरी होगी। अगर आपको पुत्र की चाहत है, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपको पुत्री की चाहत है, तो वह इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।